बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। जैसे तो आप लोग जानते हैं कि आज 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती और बहुत एक ऐसा दिन जिसमें मैं ये कहूँ इन 4 सालों के अंदर, इन 5 सालों के अंदर इतना चेंजेस मिली, इतनी चीज़ें हुई कि वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। और जुल्म ये था कि एक गरीब इंसान भूख की वजह से मर गया, जिंदगी हार गया। और जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग खुदकुशियां करने लग गए। अब बात ये करनी थी, हारा कौन, जीता कौन, ये आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। चलो आज के एजेंडे पे बात करते हैं। 8 फरवरी का दिन था, लोगों को एक अपनी मर्जी का, एक अपने पसंदीदा लीडर को सपोर्ट करने का दिन था। आप इलेक्शन के अंदर वोट डालने गए, मैं भी गया, मैंने ये वोट डाला, आपने ये वोट डाला। आज जो कि 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट यूं था कि इस दिन हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसका साथ दिया और देना है। लेकिन यकीन जानिएगा, इन 5 सालों के अंदर जो हमारे साथ हुआ वो कभी भी नहीं भूलेंगे हम। वो यूं नहीं भूलेंगे कि इसके अंदर जो जो हुआ, खैर वो बड़ों का काम है उसको तफ्तीश करना, ये करना। लेकिन मैं इतना जानता हूं, गरीब रुल गया, कारोबारी तबका रुल गया। हर बंदे का एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार अब हुकूमत जाएगी, नई हुकूमत आएगी तो कारोबार खुलेंगे। बहुत सारे कारोबार तो ऐसे हैं कि बेचारे जो पाकिस्तान से जा चुके हैं, पाकिस्तान से मूव करके जा चुके हैं, यकीन कीजिएगा वो आज जीरो पे खड़े हुए आप। अच्छा, और इस दौरान कोई कारोबारी बंदा सरवाइव कर रहा था तो भाई मेरा उसको सलाम और सैल्यूट भी है। क्योंकि इन दौरान आप कोई भी कारोबार कर रहे थे, टोटल जुगाड़ पे कर रहे थे, टोटल आप लेबर चलाने वाले पे बात कर रहे थे। लेकिन अभी तक कोई तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह गरीब की रोटी को मुख्तसर से कर दिया, मैं कहूँगा मुख्तसर कर दिया, और कुछ भी नहीं, सिर्फ मुख्तसर कर दिया। आपने इंसान की जीने की ज़िंदगी बिल्कुल कम कर दी थी। यकीन कीजिएगा, इस पूरे आप सिनेरियो में देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि इन पूरी ये 2018 से लेकर 2024 तक मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हुई, लोगों को रिलीफ भी मिले, लॉकडाउन भी आया, कोविड लगा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क की तरक्की, मुझे नहीं लगता कि यार हमारा कुछ, सिर्फ बातें, तराने, बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं होता। किसी गरीब को रोटी, किसी गरीब का रोज़गार आप ये दे दें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बदकिस्मती से गरीब के लिए रोज़ी और रोटी, ये दोनों इतनी मुख्तसर कर दी कि वो दिमाग ये सोच लेता कि यार मैं कोई गलत काम कर लेता तो शायद आज मेरे लिए रोटी बहुत ज़्यादा मुयस्सर हो। लोगों का दिमाग ये बन गया। अब सिस्टम के अंदर जो लोग नकारा था, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जिसने हमें नुकसान पहुँचाया, जिसने महंगाई को फ़ायदा दिया और जिसने पाकिस्तान को नुकसान दिया, हम सब जानते हैं। मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, ना मैं कहना समझता हूँ, क्योंकि आप सब तमाम लोग जानते हैं कि किसने हमारे साथ, किसने रोटी को हमारी मुख्तसर कर दिया और किसने हमारी रोटी को और नुकसान पहुंचाया, किसने रोटी के मुंह के निवाले छीने। इस दौरान जो भी हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो काम होने जा रहा है जिसमें आवाम का फैसला लोगों तक आने को। बहुत सारे लोग अपने टीवी इस टाइम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये देख रहे हैं कि ये शाहरुख आज क्या बात कर रहा है। मैं आज अपने दिल की बात कर रहा हूं, जो मैंने देखा है। यकीन कीजिएगा, आप ड्राइंग रूम में बैठकर आप लोगों को ये टेंशन होती है कि यार क्या खाएं, यही टेंशन है। लेकिन उन लोगों से पूछें, खाना खाएंगे, क्या खाएं और क्या खाएं, फर्क है। इस दौरान गरीब के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। महंगाई का रेशियो तो इतना बढ़ गया कि आप उठा के कहां से चीजों को डबल ट्रिपल ले गए। ठीक है ना, आप हर चीज का। लेकिन समझ में बालातर ये था कि दो बड़ों की लड़ाई के अंदर सिर्फ पैसा, सिर्फ गरीब, दो बड़ों की लड़ाई के अंदर, और दो बड़ों की अल्लाह जाने उनका क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके मकासद क्या होंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा हुआ, ये पहुंचा कि हमारा गरीब से गरीब तर हो गया, लेट गया बेचारा, वो परेशान हो गया कि यार हम कहाँ जाए। लेकिन ना सुनवाई हुई तो सिर्फ गरीब की, क्योंकि लटकता सिर्फ गरीब है। क्योंकि वो अपने घर से सुबह जब 7 बजे रोजी के लिए निकलता है ना, तो उसको बस में बैठने की सहूलियात भी नहीं होती। लेकिन इन लोगों के पास मर्सिडीज और नई नई मॉडल की गाड़ियां होती हैं। हम लोगों ने वोट दिया होता ना लोगों को। तो आज देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने किसको मैंडेट दिया, किसको वोट दिया, इनकी सोच क्या थी। सबसे मेन चीज, आपकी सोच क्या थी, आपने क्या सोचा था, आपके दिमाग में माइंड क्या चल रहा था।
तो इसलिए 8 फरवरी का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आपने हम सब ने अपने पसंदीदा पार्टी को हमने वोट डाले। अब लोगों की राय क्या है, लोग बोल देते हैं सिलेक्टेड है, लोग बोलते हैं ये नहीं आपका, लेकिन मैंने देखा अब की बार लोगों ने वोट डालने के लिए घर से निकले। आप घर से निकले, मैंने देखा कि जिस तादाद में लोग यहाँ पर, मैंने पोलिंग स्टेशनों पे जिस तरह देखा लोगों का रुझान था, बड़ा रश था, ये बड़ा खुशाइन है। लेकिन अब भी अगर आपने जमहूरियत के रास्ते को, अगर आपने एक मुनसिफाना तरीके से अगर मैंडेट पे आपने वोट नहीं डाला तो आपने बहुत बड़ी गद्दारी करी। जिन्होंने वोट खरीदे, जिन्होंने वोट बेचे, ये दोनों पकड़दार हैं, इन दोनों की पकड़ होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की चाहते हो तो ना उसमें हम सबको मिलकर हिस्सा डालना होगा। हम इसकी तरक्की के लिए, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत मिटाने के लिए हम सबको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मुल्क के साथ ईमानदार, आप ईमानदार हैं? मैं ईमानदार हूँ या कोई और बंदा है, ये हम सब जानते हैं हम कितने ईमानदार हैं। ठीक है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने स्टूडियो में बैठ के या कोई ऐसी बात करूँ, मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हम क्या ईमानदार हैं? हम दूसरों को एलिगेशन लगाते हैं, हम दूसरों पे तनकीद करते हैं कि नहीं यार उसने ये किया। भाई हमने क्या किया? कोई ये बात नहीं करता। लेकिन 8 फरवरी का दिन था आज, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा चेंजेज़ का दिन था, बड़े अपसेट होने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरे पास ज़राए के मुताबिक है, तो मेरे सुनने में आया कि अब की बार बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। लेकिन यकीन कीजिएगा, जो मैंने जिस तरह देखा यहाँ का अब की बार का जो सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरा सलाम है कि आपने जिस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया, जिस तरह से मैंने देखा, पुरअमन था। हाँ, एक बड़ा मसला वो जो मुझे भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नेटवर्क नहीं बंद, सिमें बंद नहीं करनी चाहिए थी। आपको ये काम ये गलत हुआ। इस चीज़ की मैं मज़म्मत करता हूँ कि यार ये चीज़ें, सिग्नल बंद नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हो, किसी को पता ही नहीं है वोट डालने का। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि 50 40 साल उनकी 50-50 साल उम्र हो गई, लेकिन वोट डालने का तरीक़ेकार नहीं पता। अगर किसी ने गाइड कर भी दिया है तो वो पूछ-पाछ के जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन से कमरे में जाना है। तो ये तो आलम है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा-सा खराबी, नेगेटिव पॉइंट ये था कि नेटवर्क को खुले रहने चाहिए थे, जिससे बहुत सारे लोगों को आसानी हो जाती। बंदा पूछ-पाछ के पहुँच जाता है ईज़िली। के होता ये है कि मैं अगर रहता हूँ लांडी में, तो अगर मेरा वोट मेरा पड़ गया लालू खेत में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके टर्म्स होते हैं, आपने फ़ोन करके पूछ लिया यार ये आपके घर के पास है, तो बंदा ईज़िली पहुँच जाता है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि अब देखते हैं, मैं कहता हूँ अब जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, मेरी वीडियो तो अब की बार आपको पता है मिस्टर क्लाउन का मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें अब वो प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आहिस्ता-आहिस्ता हम न्यूज़ की तरफ भी आएँगे। अभी तो टोटल हम एंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हैं, कॉमेडी पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इस पे भी काम करेंगे। अब जो भी गवर्नमेंट बने, मेरी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कामयाबी के अंदर वो एक ईंट भी लगाए ना, अल्लाह करे उनको परवरदिगार उनकी सियासत को और बड़ा कर दे। देखिए गरीब की रोटी, गरीब की रोज़गार को मैटर क्या रखता है कि यार उसका रोज़गार क्या है, उसकी रोटी की क्या मसला हो गया। आपको नहीं पता कि यार लोग मर रहे हैं। यकीन जानिएगा, किसी सोशल वर्कर से पूछें कि लोगों की पोज़ीशन क्या है, लोग इस टाइम क्या करने को तैयार हैं, खाने के लिए, रोज़गार के लिए लोग कितने बड़े-बड़े क्राइम कर देते हैं, यकीन करें, दिल रोता है, खून के आँसू रोता है कि यार ये हम किस नहज पे आ गए, हमारा क्या यही मकसद था हमारी ज़िंदगी जीने, हमारा मकसद यही था, जो हम अभी कर रहे हैं, हम सियासतें कर रहे हैं, रोज़गार के लिए सियासतें कर रहे हैं, रो रहे हैं, सियासतें कर रहे हैं कि यार इसको रोज़गार मिले, इसको रोज़गार ना मिले। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे परवरदिगार। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी दुआ है आप लोगों से, प्लीज़ किसी को एलिगेशन लगाए बगैर अगर वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान को अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिएगा। जहाँ तक हो सके हमारे पाकिस्तान को हम सबकी ज़रूरत है, किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, हम सबका काम है, हम उनके साथ शाना-बशाना खड़े हो जाएँ। कि देखिए, अब तो ऐसा है कि आपके मैंडेट से, आपके वोट से बंदा आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें और आपको सपोर्ट करना है, और इस चीज़ को इज़्ज़त से हमें एक्सेप्ट करना है। और मैं कोशिश क मेरी अल्लाह ताला से गुज़ारिश है कि अब की बार जो पिछले 5 सालों में हुआ, वो अब की बार ना हो। क्योंकि एक बंदा काम करना चाह रहा है, एक बंदा नहीं काम कराना चाह रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान की सियासत को अब मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज होना चाहिए। थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, जभी ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, और सबसे पहले हमें खुद ईमानदार होना है। मैंने फिर जुमला बोला ईमानदार। हमें अपने काम के साथ इतना सिंसियर होना चाहिए, लोगों के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हम क्या काम कर रहे हैं। हम कोई मिलावट वाला काम तो नहीं कर रहे, हम कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे, जिससे किसी के बच्चे की ज़िंदगी को खतरा है। हम ऐसा कोई काम ना करें। और अल्लाह ताला हम सब से मेरी दुआ है, अल्लाह करे, ये मैं जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि वोट कास्ट किया, क्या आपने वोट कास्ट किया?
तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके माहौल कैसा था, आपने जो वोट डालने गए तो किस तरह का वहाँ पर फीडबैक था, आपको वहाँ पर लोगों की क्या अट्रैक्शन थी और पूरा मन था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल अता फरमाए और प्लीज़ ज़रूर तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर